तो बच्चों एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पे प्लस क्यू और माइनस क्यू आपस में किसी सेपरेशन पे रख दिए जाए, जैसे कि वो सेपरेशन यहाँ पे 2a है। इस अरेंजमेंट को बेटा हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, जहां पे हम एक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और जिसका मैग्नीट्यूड होता है बेटा हमारा q इंटू 2a। अब ऐसे बच्चों अगर इस डाइपोल मूवमेंट को अगर मैं आपके सामने लूं, जिसको हम p कहते हैं, इस डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में जो बेटा हमारी लाइन होती है उसे हम कहते हैं बेटा हमारी एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डाइपोल की वजह से वो होती है इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, और इसका अगर हम एग्जैक्ट फॉर्मूला निकालें तो बेटा ये निकल के आता है 2kpr/r² माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। अगर शॉर्ट डाइपोल के लिए इसे कंक्लूड किया जाए, मतलब अगर r हमारा a से बहुत बड़ा हो जाए तो ये वैल्यू बन जाती है 2kp/r³। वैसे बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल लाइन पे निकल के आता है kp/r² माइनस a स्क्वायर। शॉर्ट डाइपोल के लिए वैल्यू निकल के आती है बेटा हमारी kp/r²। इस डाइपोल मूवमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बेटा जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं हमारी इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट के एंटी पैरेलल होती है। डाइपोल x में जा रहा है तो फील्ड हमारी माइनस x में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जैक्ट फॉर्मूला बेटा आपके सामने है kp/r² + a²⁵ अगर शॉर्ट डाइपोल के लिए अप्रोक्सीमेट किया जाए तो इट इज kp/r³, और वहीं पे बेटा हमारा जो पोटेंशियल यहां पे निकल के आता है दैट इज कमिंग आउट टू बी 0। और इसी के साथ बच्चों अगर अब हम बात करें किसी डाइपोल के जनरल पॉइंट पे, तो जनरल पॉइंट जो सेंटर से r डिस्टेंस पे एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, अगर यहां पे बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें तो पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है इस थीटा एंगल से भी फर्दर अल्फा एंगल पे आती है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस थीटा एंगल के भी फर्दर अल्फा एंगल पे आएगी। नेट एंगल विच द इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स विद हॉरिजॉन्टल इज गाइस थीटा प्लस अल्फा, और यहां पे बेटा tan अल्फा की वैल्यू निकल के आती है tan थीटा/2। और ऐसे ही मेरे बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है kp/r³ √3 cos² थीटा +1 बच्चों। अब इसी के साथ बच्चों अगर हम यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालें तो पोटेंशियल हमारा निकल के आता है जनरल पॉइंट पे kp cos थीटा बच्चों r²। इसी के साथ बच्चों अगर हम एक डाइपोल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, तो बेटा अगर एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर एक डाइपोल हमने रख दिया जिसका डाइपोल मोमेंट p है एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, तो उस डाइपोल के बेटा ऊपर एक टॉर्क लगती है। टॉर्क का फॉर्मूला आपके सामने है p×e दैट इज pe into sin थीटा। और वहीं पे बच्चों इसी डाइपोल की एक पोटेंशियल एनर्जी भी इस एंगल पे डिफाइन होती है जिसको हम बोलते हैं -p.e एंड दैट इज -pe बच्चों cos थीटा। साथ ही साथ बच्चों अगर इस डाइपोल को छोटे से एंगल पे रख के अगर रिलीज कर दिया जाए तो ये डाइपोल हमारा ऑसिलेट करेगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकल के आता है हमारा t = 2π√i/pe। वहीं पे बच्चों अगर हम एक डाइपोल को फील्ड की डायरेक्शन में रख दें, थीटा को 0 रख दें, दैट अरेंजमेंट इज गाइस कॉल्ड एज द स्टेबल इक्विलिब्रियम बिकॉज़ यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। और वहीं पे बेटा अगर इसे एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया जाए तो इट इज कॉल्ड एज माय अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बच्चों। एंड गाइस फॉर मोर सच वीडियोस डू सब्सक्राइब आवर वेदांतो जी चैनल।